बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन में इमरान यूसुफजई और बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से और साथ ही साथ एक और बड़ा अहम जो है सिलसिला है उसके हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने जो एक सिलसिला शुरू किया क्रिकेट के अंदर सियासत को लाने का, अब उसका अल्टीमेट नुकसान उसको पैदर पे होता जा रहा है। एशिया कप में कामयाबी हासिल करने के बावजूद इंडिया की जो टीम है वो खाली हाथ वहां से वापस गई और ट्रॉफी वो नहीं ले जा सके और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने वो ट्रॉफी अपने पास रख ली और अब तक ये ट्रॉफी उनके पास ही है। बहरहाल अब सूरत हाल जो बनी है वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिससे कि बाज लोग ये समझते हैं कि शायद ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन उसने एक बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया है और स्टेप इस हवाले से है कि जो अगले 2 आईसीसी के बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं अगले कुछ सालों में इंडिया में, उसको किसी और मुल्क में शिफ्ट करने के बारे में गौर शुरू कर दिया गया है। अच्छा, ये डेवलपमेंट इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है कि इंडिया ने 2 बड़े इवेंट आने वाले दिनों में होस्ट करने थे, जिसमें से 2029 में इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो है इनेकाद करना था और दूसरी जानब 2031 में टी20 वर्ल्ड कप को एक बार फिर इंडिया ने जो है उसकी मेजबानी करना था। लेकिन अब आईसीसी बड़ी संजीदगी के साथ इस बात पर गौर कर रहा है कि ये जो बड़े आने वाले इवेंट्स हैं इनको किसी और मुल्क में शिफ्ट किया जा सके और ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से सबसे बड़ा उम्मीदवार है जो इन दोनों इवेंट्स को अपने मुल्क में इसकी मेजबानी करने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है कि 2025 में जब पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली तो उस वक्त भी इंडिया ने यहाँ पर आकर खेलने से इनकार कर दिया था और उसके मैचेस जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात में खेले गए। लेकिन दूसरी जानिब यही सूरत हाल अब टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में भी रही है, इसलिए कि पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेले हैं और उसके बाद साथ ही साथ जो बांग्लादेश था उसने भी इंडिया जाकर खेलने से इनकार कर दिया और आईसीसी ने बिलाखिर बांग्लादेश की टीम को बाहर करके स्कॉटलैंड की टीम को इस टूर्नामेंट में शामिल कर दिया था। अगर हम तारीख की बात करें तो 2006 में आखिरी मरतबा इंडिया की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था और ये वही सीरीज है कि जब पाकिस्तान ने 4-1 से शिकस्त खाई थी इस सीरीज में और एक मैच जो है वो 6 फरवरी 2006 को पेशावर में भी मुनक्किद किया गया था। उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बाहमी सीरीज है वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर दोबारा नहीं हुई। इंडिया ने आखिरी मरतबा जो पाकिस्तान का दौरा किया था वो 2008 के एशिया कप के लिए था और उसमें जो इंडिया की टीम थी वो श्रीलंका से फाइनल में शिकस्त खा गई थी और उसके बाद से दोबारा जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसने पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कदम नहीं रखा। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने आखिरी जो बाहमी सीरीज के लिए इंडिया का दौरा किया था ये 25 दिसंबर 2012 से लेकर 6 जनवरी 2013 तक की सीरीज थी जब पाकिस्तान ने इंडिया का दौरा किया था और ये दोनों टीमों के दरमियान बाहमी सीरीज यानी बायलैटरल सीरीज आखिरी थी जो कि इंडिया की सरजमीन पर खेली गई। इस सीरीज में जो 2 टी20 मैचेस हुए थे उसकी सीरीज 1-1 से बराबर रही थी, जबकि 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-1 से कामयाबी हासिल की थी। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प चीज ये भी है कि इंडिया की टीम तवातुर से पाकिस्तान का विजिट करने से कतराती रही, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले तक भी यानी 2023 में भी जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी पाकिस्तान ने शिरकत की और इंडिया में जाकर ये मैचेस खेले थे। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान आकर खेलने से हमेशा इनकार किया है और इसके नतीजे ये निकले हैं कि 2025 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी पाकिस्तान में उसमें एक हाइब्रिड फार्मूला तय पाया गया जिसके तहत पाकिस्तान और इंडिया की टीमें आईसीसी के किसी भी इवेंट्स में एक दूसरे मुल्क का दौरा नहीं करेंगी और उनके मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर खेले जाएंगे। इसी तरह से जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 थी इंडिया ने अपने मैचेस दुबई में खेले और आईसीसी जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 चल रहा है इसमें पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले हैं। अब चले, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडिया से ये दोनों जो बड़े इवेंट्स हैं आईसीसी के उसकी मेजबानी वापस ली जा रही है और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश भी एक और क्रिकेट बोर्ड सामने आया है कि जिसने इंडिया के अंदर जाकर खेलने से इनकार किया है और जाहिर सी बात है इंडिया दो ममालिक के लिए जो न्यूट्रल वेन्यूज का इंतजाम करना, अरेंजमेंट्स करना, ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अब चलते हैं जनाब टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जो सुपर 8 टीमें हैं उस हवाले से। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो मरला है वो ग्रुप स्टेजेस के जो कुछ मैचेस चल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो ऐसे मैचेस हैं कि जिनका इस पॉइंट टेबल के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 जो टीमें हैं वो फाइनल हो चुकी हैं।
उन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें शामिल है, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें शामिल है। पाकिस्तान का पहला मैच हफ्ते को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, दूसरा मैच 24 तारीख को इंग्लैंड के खिलाफ होगा, जबकि पाकिस्तान सुपर 8 का तीसरा और आखिरी मैच 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। अच्छा, जो सुपर 8 है इसकी तरतीब ये है कि हर टीम को 3 मैचेस मिलेंगे, जो 3 के 3 मैचेस जीतेगी या कम से कम 2 मैचेस जीतने वाली टीम का चांस बनेगा कि वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सके। सेमीफाइनल के बाद 2 टीमें बाहर होंगी और फिर जनाब बात आएगी 8 मार्च को 2 टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा तो 8 मार्च को T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल है वो इंडिया में नहीं होगा बल्कि श्रीलंका में खेला जाएगा। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।